आप सामान्य आसन में बैठें। एक बार गायत्री महामंत्र का स्वस्वर उच्चारण करते हैं हम लोग एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुं साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। प्राणायाम और ध्यान दोनों की क्रिया हम एक साथ कर सकते हैं। प्राणायाम का शाब्दिक अर्थ है प्राण का आयाम। अभी हमारे अंदर प्राण तत्व की बहुत कमी हो गई है। हर व्यक्ति के अंदर प्राण तत्व की कमी होती जा रही है। बढ़ता हुआ प्रदूषण, बदलता हुआ परिवेश और खान पान की जो हमारी स्थिति है, इससे हमारे शरीर के अंदर प्राण तत्व की बहुत ही कमी हो गई है। हमारे यहाँ जो शादी विवाह होता है उसमें आपको एक विधि बताते हैं। विवाह में जब लड़का दरवाजे पर आता है तो उसमें एक विधि होता है, उसको गांव में कहते हैं गल से की। लड़के का गाल उल सेका जाता है। उसमें पान के पत्ते से उसके नाक को दबाया जाता है। ये एक रस्म है। क्यों दबाया जाता है? उसके प्राण तत्व की परीक्षा लेने के लिए कि इसके अंदर कितना प्राण है, प्राण ऊर्जा है कितना। ये विवाह के लिए आ तो गया है, इसके अंदर प्राण तत्व है या नहीं है, इसकी परीक्षा है वो। हर एक रस्म, हर एक विधि जो होता है हमारे यहाँ किसी भी संस्कार में, उसके पीछे बहुत ही साइंटिफिक रीजन जुड़ा हुआ है। तो अब तो वो सब भी धीरे धीरे हटता जा रहा है। तो हमारे अंदर प्राण तत्व की जो कमी है उसके कारण हमारा चेहरा हमेशा मुरझाया हुआ सा रहता है। कम काम में ज़्यादा थक जाते हैं, काम कम होता है, थकान ज़्यादा होती है। कोई परिस्थिति आ जाए अगर सामने में तो हम लोग बहुत जल्दी घबरा भी जाते हैं, बहुत टेंशन में पड़ जाते हैं। ये सारी परिस्थितियाँ क्यों आ रही हैं? ये सारी की सारी परिस्थितियाँ हमारे अंदर जो प्राण तत्व की कमी है उसके कारण आ रही है। तो इसको हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, हम प्राणवान कैसे बन सकते हैं? तो उसके लिए सबसे सुंदर क्रिया है कि हम प्रतिदिन अपने जीवन में प्राणायाम करें, प्राणायाम का अभ्यास करें। प्राणायाम ही एक ऐसी क्रिया है जिसको करके आप अपनी आयु को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। अगर भगवान ने आपकी आयु 70 वर्ष ही निर्धारित कर दी है तो आप उसको 100 वर्ष 150 वर्ष तक ले जा सकते हैं। क्योंकि शास्त्र लिखता है कि भगवान आयु नहीं निर्धारित करते किसी की। हम लोग बोलचाल में कहते हैं इतना ही दिन इसका उम्र लिखा हुआ था, चला गया। भगवान आयु लिखकर नहीं भेजते हैं, भगवान श्वास की संख्या लिख करके भेजते हैं कि धरती पर यह प्राणी जब जाएगा तो 1 करोड़ बार या 1 लाख बार यह सांस लेगा। और अगर 1 करोड़ बार वह सांस लेगा तो कितने दिनों में लेगा ये निर्धारित नहीं है। अब आपके ऊपर है। उन्होंने 1 करोड़ रुपया आपको दे दिया, आप कैसे खर्च करते हैं ये आपके ऊपर है, ये हमारे ऊपर है। हम जल्दी खर्चा करेंगे, बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर लेंगे, बहुत ज़्यादा जो है ज़मीन खरीद लेंगे, घर बना लेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, बहुत जल्दी बैंक बैलेंस ख़त्म। और बैंक बैलेंस जैसे ही ख़त्म हुआ कि हमारा काम ख़त्म।
उसी तरह जो वो श्वास है जिसकी संख्या निर्धारित करके भगवान ने हमें भेजा है, उसको आप कितनी जल्दी लेकर खर्च कर लेते हैं, जैसे ही उसका कोटा पूरा होगा कि हम खत्म हो जाएंगे। उसको बचा बचा कर खर्चा करना है। तो हमें क्या करना है? श्वास को नियंत्रित करना है कि हम नियंत्रण पूर्वक उसको अपने नियंत्रण में रखें और कम खर्च करें। अगर सामान्य श्वास की गति 1 मिनट में 12 बार है और उसके लिए आपने 10 बार ही खर्च किया, 8 बार ही खर्च किया, तो आपकी आयु अगर 70 वर्ष है तो वो 100 वर्ष में बदल जाएगी, क्योंकि आपने उस श्वास को बचाया। 1 मिनट में 2 बार श्वास की गति को आपने कम कर लिया है, 4 बार कम कर लिया है, और जितनी श्वास की गति कम होगी आपकी आयु उतना ही बढ़ता चला जाएगा, आपका स्वास्थ्य उतना ही उत्तम रहने लगेगा, आपकी मेधा शक्ति जो है, आपका जो ब्रेन है वो उतना ही सुंदर ढंग से काम करने लगेगा, आपकी स्मरण शक्ति, मेमोरी पावर बहुत ही हाई हो जाएगी। और इसमें कोई खर्च नहीं है, केवल हमें 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट जो समय मिले, अभ्यास 5 मिनट से ही करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे उसकी संख्या को बढ़ाते हैं, जब तक हम आधे घंटे तक ना पहुंच जाए। अगर आधा घंटा प्रतिदिन प्राणायाम का अभ्यास किया जाए तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत कुछ हो सकते हैं आप। एक घटना आपको बता करके हम ये अभ्यास प्रारंभ करेंगे। कटिहार में एक ASM पद से रिटायर्ड किए थे। कटिहार में एक व्यक्ति थे जो रेलवे में ASM थे, वो रिटायर्ड कर गए। संयोग से हमारी गायत्री शक्तिपीठ से एक टीम कटिहार में गायत्री मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में गई हुई थी। उसमें उस टोली में मैं भी था, और टोली संयोग से उसी ASM के यहाँ रुकी थी। तो हम लोगों के स्वागत के लिए उनकी धर्म पत्नी आई, भोजन वगैरह, नाश्ते वगैरह जो की व्यवस्था थी, जो व्यवस्था थी उसके लिए उनकी पत्नी मेहनत कर रही थी। और उनकी पत्नी को जब हम देखे तो हमको किसी भी दृष्टिकोण से 65 से कम उम्र की नहीं लग रही थी। कुछ देर के बाद उनके पतिदेव जी आए, और जो पतिदेव जी थे उनके, वो मात्र और मात्र 45 के ही दिख रहे थे, मात्र 45 के दिख रहे थे। और वो हमें तो ये जानकर तब आश्चर्य हुआ जब वो बहन जी बोली कि ये हमारे पतिदेव हैं, तो यकीन नहीं हुआ हम लोगों को। तो फिर मैंने ही प्रश्न किया कि भाई साहब आप क्या करते हैं? वो मालूम नहीं था हमें। तो उन्होंने कहा कि अभी अभी ASM के पद से रिटायर्ड हुए हैं, तुरंत ही, यानी 1 महीने भी नहीं बीते हैं। तो मैंने कहा कि आप रिटायर्ड भी हो गए? तो कहा हाँ। कहा हम दिखते तो नहीं हैं आप उम्र से कि आप 60 साल से ज़्यादा के हो गए हैं, रिटायर्ड हो गए हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ, इसका राज ये है कि मैं प्रतिदिन 600 बार प्राणायाम करता हूँ। 600 बार प्राणायाम करता हूँ मैं। तो 600 बार प्राणायाम करने का क्या लाभ मिला? उन्होंने अपने उम्र पर नियंत्रण कर लिया, अपने बुढ़ापे पर नियंत्रण कर लिया। बुढ़ापा उनके पास नहीं आ पा रही थी, शरीर पर कोई लक्षण नहीं दिख रहा था। लेकिन हद से ज़्यादा प्राणायाम कर लेने से उनके शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था, और दर्द ऐसा कि दिल्ली तक के सारे डॉक्टर्स इलाज करते करते थक गए, लेकिन दर्द ना मिटा। तो लास्ट में उन्हें बाबा रामदेव के आश्रम में जाना पड़ा, जहां बाबा रामदेव ने उन्हीं के द्वारा, उन्हीं से प्रेरणा लेकर उन्होंने वो प्राणायाम शुरू किया था। और फिर उन्हीं की प्रेरणा से उन्होंने प्राणायाम का अभ्यास कम किया। जब बाबा ने कहा कि अत्यधिक प्राणायाम नहीं करना है, और करना है तो टर्म बाय टर्म करना है, कि उसके लिए समय निर्धारित करना है कि इतना देर करेंगे, फिर कुछ अपना काम करेंगे, फिर इतना देर करेंगे। वो सिस्टम उन्होंने बताया। उसके बाद
फिर उनके शरीर का दर्द जो है वो धीरे धीरे कम होने लगा। तो प्राणायाम से बहुत सारे फायदे हैं। मरना तो कोई चाहता नहीं है, मरने की इच्छा किसकी होती है। तो ठीक है, हम लोग ज़्यादा दिन तक बचें धरती पर और धरती का सुख भोगें, स्वस्थ भी रहें। और अगर स्टूडेंट्स लाइफ में है तो पढ़ाई भी उत्तम हो, माइंड भी सुपर पावर का हो, बार बार ना पढ़ना पड़े, बार बार ना रटना पड़े, पढ़ें और याद हो जाए। तो इसके लिए हमें प्राणायाम करने की आवश्यकता है। तो अब प्राणायाम के साथ ध्यान की विधा भी हम जोड़ सकते हैं। प्राणायाम कर रहे हैं, प्राणायाम हो रहा है और साथ साथ ध्यान भी हो रहा है, तो वो क्या हो गया, एक पंथ दो काज। नहीं तो आइए कमर सीधी करके बैठते हैं हम लोग। कमर सीधी करके बैठिए, दोनों हाथ को या तो आप गोद में रख लीजिए या नहीं तो आप ज्ञान मुद्रा में भी रख सकते हैं। ज्ञान मुद्रा जो हम लोग घुटनों पर इस तरह से दोनों उंगली को सटा करके और दोनों घुटने पर दोनों हाथ रख लेते हैं, तो ये ज्ञान मुद्रा है। तो हम ज्ञान मुद्रा में भी बैठ सकते हैं और हम दोनों हथेलियों को अपनी गोद में रख करके भी बैठ सकते हैं। अब फिर अपनी आंखें बंद कर लीजिए और धीरे धीरे आप अपने श्वास को खींचना प्रारंभ कीजिए। बहुत हड़बड़ी नहीं, आप धीरे धीरे श्वास को लंबा खींचिए, गहरा खींचिए। आपकी श्वास जो है आपकी नाभि तक पहुंच जाए, ये भाव बनाते चलिए कि श्वास नाभि तक पहुंच रही है, गहरा श्वास, और हमारा पेट फूल रहा है। प्राणायाम भी हो रहा है, साथ में ध्यान हम अपनी श्वास पर ही ध्यान करेंगे। आती जाती श्वासों का ध्यान, श्वास अंदर जा रही है, श्वास अंदर जा रही है, गई, पेट फूल गया, फिर श्वास बाहर निकल रही है, पेट पिचक रहा है पीठ की ओर। पेट का फूलना पिचकना, फूलना और पिचकना, ये आपको बताता है कि श्वास अंदर जा रही है, श्वास बाहर आ रही है। आप इस क्रिया को अपने स्तर से कीजिए। आप कितना धीरे श्वास ले सकते हैं और कितनी देर आप श्वास को अंदर रोक सकते हैं, फिर कितनी देर में आप बाहर निकाल सकते हैं, आपकी क्षमता पर निर्भर है। आप धीरे धीरे श्वास को अंदर लीजिए, कुछ देर उसे अंदर ही रोकिए और फिर उस श्वास को धीरे धीरे आप बाहर निकालिए। फिर जब श्वास पूरी तरह बाहर निकल जाए उसे कुछ देर के लिए बाहर ही रुकने दीजिए। फिर उस श्वास को आप धीरे धीरे अंदर खींचिए, भाव कीजिए, आप ध्यान कीजिए। श्वास जब अंदर जा रही है, नाक में कंपन हो रहा है, स्पंदन हो रहा है। श्वास अंदर गई, पेट हमारा फूल गया। श्वास बाहर निकली, पेट पिचक गया। पेट के फूलने और पिचकने पर अपना सारा दृष्टिकोण, सारा भाव, सारा ध्यान एकदम एकाग्रचित कर दीजिए कि श्वास आ रही है, नाक में कंपन हो रहा है, स्पंदन हो रहा है, श्वास अंदर गई, पेट हमारा फूल गया, फिर श्वास धीरे धीरे बाहर निकल रही है, पेट हमारा पिचक रहा है। ये दो काम एक साथ हम कर सकते हैं, प्राणायाम भी और ध्यान भी। इसमें प्राणायाम भी है और ध्यान भी है। कोई एक्स्ट्रा प्रयास नहीं कर रहे हैं, आराम से श्वास ले रहे हैं और जितनी देर हम श्वास को अंदर रोक सकते हैं वो रोक रहे हैं। फिर उसी श्वास को हम धीरे धीरे बाहर निकाल रहे हैं। श्वास जब बाहर निकल जाए, जितनी देर के लिए हम उसे बाहर रोक सकते हैं बाहर रोकेंगे। फिर धीरे धीरे हम श्वास को अंदर खींचेंगे। ये क्रिया लगातार आप चलाते रहेंगे, अपने घर में अभ्यास करेंगे
5 मिनट से आप प्रारंभ करें और समय के अनुसार इस क्रिया को आप बढ़ाते चलें। 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, और फिर आप देखें कि आपको क्या फ़ायदा हो रहा है। क्योंकि अभी का मानव हर काम फ़ायदे के लिए करता है, अगर फ़ायदा नहीं तो वो काम नहीं। तो आप कुछ दिन अभ्यास करें, फिर आप देखें कि इससे क्या फ़ायदा हो रहा है। कम से कम 40 दिन, 50 दिन, 60 दिन रेगुलर आप करेंगे तो आपको कुछ फ़ायदा नज़र आएगा और आपको लगेगा कि हम कुछ बदल से रहे हैं, या हमारा जो श्वास लेने का ये तरीका है उस पर नियंत्रण हो रहा है, हमारा ब्रेन कांस्टेंट हो रहा है, हमें कुछ लाभ मिल रहा है। तो इस क्रिया को आप बार बार दोहराएंगे और अपने घर पर अभ्यास करेंगे। आइए अपने इस प्राणायाम की क्रिया को अब यहीं विराम देते हैं। दोनों हथेलियों को रगड़ लें आपस में, और जो बंद आँखें हैं उनको स्पर्श करें, उनको स्पर्श करें, और फिर धीरे धीरे आप अपनी बंद आँखों को खोलें। ये प्राणायाम भी था और ये उसके साथ साथ ध्यान भी था। दोनों ही क्रियाओं को आपने संपन्न किया और अभ्यास घर में करेंगे, ये हम आपसे आशा करते हैं। आज की बात समाप्त। सबके मंगल जीवन की कामना करते हुए ओम शांति। ओम। अगर इस शरीर को, स्थूल शरीर को अगर कोई छोड़ करके चले जाता है तो लोग कहते हैं कि उन्होंने अंतिम श्वास ले लिया। इसका मतलब श्वास जो है एक फिक्स्ड है, उसको हम लोग धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन हाँ, हम लोग खर्च कम कर सकते हैं, यानी श्वास के माध्यम से हम लोग प्राणायाम का अभ्यास नित्य प्रति करते रहें ताकि हमारा श्वास जो है धीरे धीरे खत्म हो और हमारी आयु जो है लंबी हो।